द्वादशोऽध्याय। नारदोवाच। सा मां सम्पूज्य विद्वत् ध्यानवेन्द्रोति भक्तिमान संप्राहस्य तदा वाक्यम जगादो भुवनेश्वर। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करते हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देख करके मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि नहीं है। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहे तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नागकन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, तिस पर भी वे पार्वती के समान नहीं हैं। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या दी जाए। तपसी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उसके समान एक भी न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव की सी नहीं है। ऐसा कहकर के उससे पूछ करके जब मैं वहाँ से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण करके कामजोर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर के शिव जी के पास सिंबिका का पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपनी शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिवजी से निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की वहों के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। श्मशान के वासी और सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः मेरे ही योग्य है और भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग नहीं है। नारद जी बोले कि राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिवजी की बाहों के मध्य से भयानक तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। शंभ के समान उसका मुख था और चलायमान जीव थी और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए केश और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित हो रहा था। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़ करके खाने लगा, तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा कि दूत पराय अधीन रहता है, अतएव वह मारने की योग नहीं होता है, इसे छोड़ दे। इस वचन को सुनकर के उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की। पुरुष बोला कि मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से भूख से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव बोले कि तू शीघ्र ही अपने हाथ पाँव का मांस भक्षण कर। नारद बोले कि शिव की ऐसी आज्ञा पाकर के उस पुरुष ने अपने हाथ पाँव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष बचा। उसका सिर मात्र देख करके उस समय अत्यंत प्रसन्न से विस्मयुक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोली कि हे ईश्वर, बोले कि हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहे। नारद बोले, तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा बेकार चली जाती है। उस पुरुष को छूटा हुआ राहु बर्वर स्थल में जा गिरा और इस प्रकार वह बर्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। और राधा दामोदर भगवान की जय।